लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ फैमिली के ग्रैंड मास्टर ने अपने मैक्सिमम पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मैक्सिमम पावर के सेलेस्टियल अटैक को एक्टिव कर लिया था। और अब इतने पावरफुल सेलेस्टियल स्टेज के पावर को देखने के बाद सावचैन के साथ साथ वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी एक किंग रिलम के कल्टीवेटर की मैक्सिमम पावर के अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम ब्लू कलर सेट को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग उसी अटैक को देख रहे होते हैं। और अब दिंग सिंगलिंग उस अटैक को देखने के बाद कहता है कि अटैक तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और फिर दिंग सिंगलिंग कहता है कि पता नहीं सीनियर किस हाल में होंगे। और अब वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि सावचैन अब तुम्हारे दिन भर गए। और अब इतना कहते ही वो ग्रैंड मास्टर उस अटैक को सावचैन की तरफ भेज देता है। और अब उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि भले ही वो अटैक सावचैन के ऊपर क्यों ना हो, लेकिन उस अटैक के प्रेशर से सावचैन के साथ जितने भी लोग थे वो सारे लोग भी उस प्रेशर के अंडर में आ जाते हैं। और अब ब्लैकी सावचैन से पूछता है कि सावचैन क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, जिस पर सावचैन नहीं कहता है। और तभी हम देखते हैं कि सावचैन स्माइल कर रहा था और उसकी आंखें भी रेड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सावचैन की थ्योरी उस पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कह रहा होता है कि इस तरह के सेलेस्टियल स्टेज की पावर को देखे हुए तो अरसों हो गए। और अब जाओ फैमिली का ग्रैंड मास्टर पूछता है कि क्या तुम जिनू हो। और अब ये आदमी जाओ फैमिली के ग्रैंड मास्टर से कहता है कि तुम मेरे ख्याल से जाओ जिंगचुन हो, जो कि एक किंग रिलम का कल्टीवेटर है। और फिर ये आदमी कहता है कि क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम एक किंग रिलम के कल्टीवेटर होने के बावजूद भी एक डिवाइन रिलम के बच्चे के ऊपर अपनी मैक्सिमम पावर को यूज कर रहे हो। और अब उस आदमी को देखते ही सारे लोग कहने लगते हैं कि ये तो साक्षात एम्परर जिनू है। और अब मास्टर जियांग भी कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एम्परर जिनू किसी की फाइट को देखने के लिए आए हैं। जिस पर मास्टर ताई भी कहते हैं कि अगर यहाँ पे साक्षात एम्परर जिनू आए हैं तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। और अब जाओ फैमिली का ग्रैंड मास्टर पूछता है कि जिनू क्या तुम मुझे रोकने आए हो, जिस पर एम्परर जिनू कहता है कि मैं भले ही जिनू रिलम का रूलर हूँ लेकिन मैं कभी भी किसी के फाइट के बीच में नहीं आता। और फिर एम्परर जिनू कहते हैं कि मैं तो बस ये देखने आया था कि आखिरकार जिनू रिलम में कौन सा ऐसा पावरफुल कल्टीवेटर आ चुका है जिसे मारने के लिए खुद किंग रिलम के कल्टीवेटर्स को आना पड़ रहा है। और अब तभी एम्परर जिनू सावचैन के आंखों के ब्लो को महसूस कर लेते हैं। और अब ये देखते ही एम्परर जिनू कहते हैं कि यस ये वही है। और अब सावचैन भी हंसते हुए कहता है कि जिनू तुम्हें भी पता चल ही गया। और अब वो जाओ फैमिली का मास्टर कहता है कि बच्चे अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। और अब इतना कहते ही वो अपने सेलेस्टियल अटैक को सावचैन के ऊपर गिरा देते हैं। और अब वो अटैक सावचैन की तरफ बहुत ही तेजी से गिरने लगता है। और अब उस अटैक की ओर देखते हुए सावचैन कहता है कि अब जो इस फाइट का नतीजा निकलने वाला है वो मेरे इस आखिरी मूव पे डिपेंड करता है। और अब इतना कहते ही सावचैन भी अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के थर्ड फॉर्म को एक्टिव कर देता है। और अब सावचैन के उस अटैक को देखने के बाद जाओ फैमिली के ग्रैंड मास्टर को लगता है कि सावचैन ने कोई अर्थ लेवल या फिर स्काई लेवल की स्किल को यूज किया है। और यही सोच सोच के वो ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। और फिर वो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि बच्चे आज तुम अपनी मौत को नहीं टाल सकते। और अब सावचैन भी हंसते हुए उस अटैक के अपने और भी ज्यादा करीब आने का वेट कर रहा था। और अब वो अटैक जैसे ही सावचैन के एकदम करीब आके उसे दबाने लगती है तो फिर हम देखते हैं कि सावचैन की आंखें एकदम रेड हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सावचैन की थ्योरी उस पावर के कारण अपग्रेड हो गई थी। और अब सावचैन की थ्योरी पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और अब हम देखते हैं कि वो अटैक सावचैन को नहीं दबा पा रहा था, जिसे देखकर जाओ फैमिली का ग्रैंड मास्टर कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि मैं सेंस कर सकता हूँ कि मेरे अटैक की जो सेलेस्टियल पावर्स है मैं उन पावर्स को सावचैन की बॉडी में फील कर पा रहा हूँ। और अब यही सब सोचते हुए वो ग्रैंड मास्टर अपनी पूरी पावर से उस अटैक को सावचैन के ऊपर गिराने की कोशिश करने लगता है। और अब इस अटैक को रोकने के लिए इस सीरीज में पहली बार सावचैन अपने मार्शल सोल को निकालता है। और इसी के साथ सावचैन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के थर्ड फॉर्म का यूज करता है। और अब उन दोनों के अटैक की टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी जनरेट होने लगती है। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे इधर उधर उड़ जाते हैं। और अब इस अटैक को देखने के बाद एम्परर जिनू कहता है कि ऐसा अटैक तो सिर्फ वही यूज कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि जाओ फैमिली के ग्रैंड मास्टर का जो सेलेस्टियल अटैक था उस अटैक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस अटैक की सारी पावर सावचैन में जाके समा जाती है। और अब ये देखने के बाद जाओ फैमिली का ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये इंसान नहीं है। और अब बिना कोई देरी किए सावचैन एक और थर्ड पंच का यूज कर देता है। और अब इस पंच के लगते ही ग्रैंड मास्टर का खेल खत्म हो जाता है। और इस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से एम्परर जिनू को भी अपना शील्ड एक्टिव करना पड़ता है। और अब सब कुछ शांत होने के बाद एम्परर जिनू कहता है कि इस पूरी दुनिया में तुम ही इस पंच का यूज कर सकते हो। और फिर एम्परर जिनू जाओ फैमिली के ग्रैंड मास्टर की ओर देखते हुए कहता है कि तुमने जिंदगी भर बस कल्टीवेट किया इस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन कितने दुख की बात है कि तुम उस आदमी से भिड़ने चल गए जिससे पूरा नो रिलम डरता था। और अब हम सावचैन को देखते हैं जो कि लगातार 2 हेवनली डेजर्ट फिस्ट के थर्ड फॉर्म का यूज करने की वजह से थोड़ा घायल हो गया था। और अब सावचैन अपने आप से कहता है कि मैंने भले ही उस सेलेस्टियल अटैक को रोक लिया लेकिन इसकी कीमत मेरे हाथ को चुकानी पड़ी। और तभी हम देखते हैं कि सावचैन का एक हाथ भी कट चुका होता है। और अब ब्लैकी सावचैन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर ब्लैकी कहता है कि तुम्हारे इस हाथ को क्या हुआ, जिस पर सावचैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अब ब्लैकी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सेलेस्टियल स्टेज की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो और अब तो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल किंग रिलम पे पहुंच चुकी होगी। जिस पर सावचैन कहता है कि नहीं, मैं अभी किंग रिलम पे नहीं पहुंचा हूं लेकिन बहुत ही जल्द पहुंच जाऊंगा। और अब सावचैन जाओ फैमिली के ग्रैंड मास्टर का बचा खुचा अवशेष भी उड़ा देता है। और अब हम एम्परर
एम्परर जिनू को देखते हैं जो कि सावचन के पास आता है। और अब सावचन हंसते हुए एम्परर जिनू से कहता है कि फाइनली आज इतने दिनों बाद तुम आ ही गए। और फिर सावचन कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार तब मिला था जब तुमने सेलेस्टियल स्टेज के 8वें लेवल को भी कंप्लीट नहीं किया था। जिस पर एम्परर जिनू कहते हैं कि मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए। और अब इतना कहते हैं एम्परर जिनू सबको अपनी पावर की मदद से वहीं पे बेहोश कर देता है। और अब एम्परर जिनू कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का जिनू रिलम में स्वागत है। और अब सावचन एम्परर जिनू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी बैटल गॉड पिल्स मौजूद हैं? जिस पर एम्परर जिनू उस पिल को निकालते हुए सावचन को दे देते हैं। और अब जैसे सावचन उस पिल को खाता है वैसे ही हम देखते हैं कि सावचन का हाथ वापिस आ जाता है। और अब सावचन अपने हाथ को देखते हुए एम्परर जिनू को थैंक यू कहता है। और अब एम्परर जिनू पूछता है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और क्यों तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त लुएनफी ने तुम्हें धोखा देके मार दिया और आखिरकार तुम जिनू रिलम में कैसे आए? जिस पर सावचन कहता है कि लुएनफी मेरे लिए बस एक गद्दार और धोखेबाज है। और जहाँ तक बात रही मेरे लास्ट डिवाइन के बचने की, तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार कैसे मेरी लास्ट डिवाइन वहाँ से बच के जिनू रिलम में आ गई थी। और इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये दुनिया बहुत से सीक्रेट और मिस्ट्री से भरी हुई है। और भले ही मैं सुप्रीम लॉर्ड क्यों ना हूँ, लेकिन मेरे लिए भी इन सारी चीजों को समझ पाना लगभग असंभव है। और अब सावचन की बात सुन के एम्परर जिनू कहता है कि तुम बस जिंदा हो, यही सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर एम्परर जिनू कहता है कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से लुएनफी फिर से तुम्हें मारने के लिए आ सकता है। जिस पर सावचन कहता है कि चिंता मत करो, लुएनफी अभी सुप्रीम रिलम के पीक में है और वो 9 रिलम के बैरियर को तोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकता। और अगर उसे ये पता भी चल जाए कि मैं अभी जिंदा हूँ तो भी इतने कम समय में वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर सावचन कहता है कि भले लुएनफी यहाँ पे नहीं आ सकता है, लेकिन वो यहाँ पे किंग रिलम के कल्टीवेटर को भेज सकता है। और अगर अभी ऐसा हो जाता है तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अकेले उस किंग रिलम के कल्टीवेटर को डिफीट कर सकूं। जिस पर एम्परर जिनू पूछता है कि तो फिर आगे का क्या प्लान है? तब सावचन कहता है कि अब समय आ चुका है कि मैं जिनू रिलम को छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है और जिनू रिलम में मैं अपने नेक्स्ट लेवल को कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। और अब इसीलिए मुझे एक नए रिलम में जाना होगा जहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही हाईली तरीके से कल्टीवेट कर पाऊँ। जिस पर एम्परर जिनू पूछता है कि तुम बस इतना बता दो कि आखिरकार तुम जाना कहाँ चाहते हो? जिस पर सावचन सोचते हुए कहता है कि मैं उन तीनों अपर रिलम में तो नहीं जा सकता। और फिर सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे लिए वही रिलम सबसे बेस्ट होगा। और अब एम्परर जिनू सावचन को एक स्पेस रिंग देता है और उस रिंग को देते हुए सावचन से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें इस स्पेस रिंग के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। और फिर एम्परर जिनू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही जल्द अपने सुप्रीम लॉर्ड के स्टेटस को वापस ले लोगे। जिस पर सावचन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी ये कर दूंगा। और अब एम्परर जिनू ब्लैकी के बारे में पूछता है, जिस पर सावचन ब्लैकी का जिनू से इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि ब्लैकी ये एम्परर जिनू है मेरा बहुत ही पुराना दोस्त और जिनू ये ब्लैकी है मेरा प्यारा डिवाइन बीस्ट। और अब एम्परर जिनू ब्लैकी को देखने के बाद कहता है कि इस तरह के डिवाइन बीस्ट का जिनू रिलम में होना सच में बहुत ही बड़ी बात है। और अब सावचन एम्परर जिनू से कहता है कि मेरे ख्याल से तुमसे कोई और भी मिलना चाहता है। और अब सावचन कितना कहते ही मंकी लॉर्ड भी लिंगफेंग की बॉडी से निकल जाता है। और फिर मंकी लॉर्ड एम्परर जिनू से कहता है कि तुमसे मिले हुए तो काफी दिन हो गए। और अब मंकी लॉर्ड को देखने के बाद जिनू बहुत ही हैरानी से कहता है कि तुम भी अभी तक जिंदा हो? जिस पर मंकी लॉर्ड कहता है कि हाँ, बाल बाल बच गया। और अब धीरे धीरे सबको जिंदा देखकर एम्परर जिनू कहता है कि फाइनली अब पासा पलटने वाला है, क्योंकि लुएनफी को तो लगता है कि उसने सबको मार दिया है, लेकिन अब उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। जिस पर सावचन कहता है कि ये सब कुछ तो हमारे पावरफुल डिवाइन की वजह से हुआ है। और अब ये सब सुनने के बाद ब्लैकी सावचन से कहता है कि अच्छा, तो तुम एक सुप्रीम लॉर्ड के अवतार हो? जिस पर सावचन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर सावचन कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी के सामने तो मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है और अब तो मैं जानने के लिए मरे जा रहा हूँ कि आखिरकार तुम रियल में हो कौन। तब ब्लैकी कहता है कि जब तुम किंग रिलम पे पहुंच जाओगे तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जिस पर सावचन कहता है कि ठीक है, वो भी अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। और अब सावचन एम्परर जिनू से पूछता है कि मेरे और डीमन लॉर्ड के मरने के बाद क्या नौ रिलम में कोई बड़ी घटना घटी है? जिस पर एम्परर जिनू कहता है कि हमें कहीं और जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद नौ रिलम में काफी ज्यादा चेंजेस आई है और मैं तुम्हें वो सारी बातें यहाँ पे नहीं बता सकता। और अब ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग बेहोश थे उन सबको सावचन होश में लाता है। और फिर सावचन सारे लोगों से कहता है कि जाओ फैमिली में कोई भी मास्टर या ग्रैंड मास्टर नहीं बचा है, तो अब आप लोग जाके जाओ फैमिली को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे और उसके बाद आप लोग तुरंत ब्लू क्लाउड सेक्ट में पहुंच जाएंगे और वहाँ पर जिन लोगों ने ब्लू क्लाउड सेक्ट में हमला किया है उन लोगों को भी डिफीट करके उन्हें भी अपने सेक्ट में मिला लेंगे। और इतना कहकर सावचन वहाँ से एम्परर जिनू के साथ गायब हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।